दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं फोटोशॉप के 42 क्वेश्चन एमसीक्यू में। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। माफ़ी चाहता हूं कि ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो है सेट 1 पढ़ेंगे। फोटोशॉप के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हैं यहाँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। पहला क्वेश्चन है द टाइपिकल साइज फॉर अ ग्राफिक डिजाइन इज मेजर इन। जो टाइपिकल साइज होता है ग्राफिक डिजाइन के लिए वो नापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है? पिका के द्वारा नापा जा सकता है, पिक्सल के द्वारा, पॉइंट के द्वारा, इंच के द्वारा। तो दोस्तों उसको नापा जाता है, यहाँ पर बी पॉइंट हो जाएगा। पिक्सल के द्वारा जो है जो ग्राफिकल साइज होता है वो मापा जाता है, नापा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हेन द सेलेक्टिंग एन एरिया ऑफ पिक्सल। जब हम किसी पिक्सल का जो इमेज की पिक्सल इमेज होती है उसमें पिक्सल्स होती है, यानी इमेज जो होती है वो छोटे छोटे पिक्सल से बनी होती है। ठीक है, इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? पिक्सल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन सेलेक्टिंग एन एरिया ऑफ पिक्सल, जब हम एरिया सेलेक्ट करते हैं पिक्सल का टू डिलीट करने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कुड बी यूज, यानी हम कौन सा टूल जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर है मैजिक वॉन्ड टूल, मार्क्यू टूल, पेंट बकेट टूल, लेसो टूल। तो यहाँ पर जो है हम 3 टूल यूज कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल को कर सकते हैं हम सेलेक्ट करके फिर कट कर सकते हैं। उसके बाद मार्क्यू टूल को भी कर सकते हैं और पेंट बकेट टूल, यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन जो आ जाएगा, यहाँ लेसो टूल से भी कर सकते हैं क्योंकि ये सेलेक्ट करके जो है ये इन तीनों टूल से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है टू कट डाउन द साइज ऑफ इंटायर ग्राफिकल डिजाइन। अगर आपको जो है इंटायर डिजाइन यानी जो इंटायर जो पूरी की पूरी ग्राफिकल डिजाइन को जो है साइज को कट करना है तो इंक्लूडिंग 11 एंड 1 लेयर यू। अगर आपको पूरी जो है ग्राफिकल डिजाइन को कट करना है तो आप कौन सा टूल यूज करेंगे? तो यहाँ पर मार्क्यू टूल यूज करेंगे या फिर मैजिक टूल या फिर इरेजर टूल या फिर क्रॉप टूल। तो आप एक क्रॉप टूल का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इंटायर ग्राफिक डिजाइन को आप कट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ये कह रहा है 12 अप रिपल्स एंड स्पेराइज आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्टॉर्शन। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है। तो ये क्या है? यू में यूज टू। तो यानी यहाँ पर कह रहा है 12 रिपल्स एंड स्पेराइज्ड, स्पेयर साइज को जो होता है स्पेयर साइज है उसको एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टॉर्शन। इसके लिए हम कौन सा टूल यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम फिल्टर टूल को यूज करेंगे या बी ऑप्शन ब्लेंडिंग ऑप्शन को या फिर सी इमेज एडजस्टमेंट को या फिर डी लेयर मोड्स को। तो आंसर होगा इसका फिल्टर टूल को यूज करके हम इसको फिल आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है? लुमिनोसिटी डार्केन एक्सक्लूशन एंड कलर डॉट एंड एग्जाम्पल ऑफ यू। यानी जो लुमिनोसिटी एंड डार्कनेस होते हैं और एक्सक्लूशन होते हैं, कलर डॉट होते हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? फिल्टर के हैं या फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन के हैं या फिर इमेज एडजस्टमेंट के हैं या फिर लेयर मोड के हैं। तो ये सारे ऑप्शन दोस्तों ये हैं डी ऑप्शन में, यानी लेयर मोड के ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ड्रॉप शैडो इनर ग्लो एंड वीवल आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर कह रहा है ड्रॉप शैडो जो होता है और लाइनर ग्रो होता है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ड्रॉप शैडो एंड लाइनर ग्रो। ये जो एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के हैं? यू नीड टू यूज़ विथ टेक्स्ट। ये एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? और यहाँ पर जो है यू नीड टू यूज विथ टेक्स्ट। तो आपको जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? फिल्टर होगा या ब्लेंडिंग ऑप्शन होगा या इमेज एडजस्टमेंट होगा या लेयर होगा। तो आंसर होगा यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज करके आप जो है यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ से फिल आउट आप कर सकते हैं इस रिक्त स्थान को। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हेन यूजिंग द सेव एज, जब आप सेव एज यूज करते हैं फीचर को, जब आप सेव एज यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डैश फाइल टाइप सेव माई ग्राफिक डिजाइन, यानी किस डैश क्या होगा, किस में आप सेव करते हैं, जब आप किसी यूज करके सेव एज यूज करके फीचर को इस्तेमाल करते हैं तो जो आप इमेज सेव करते हैं वो किस में करते हैं, ए ऑप्शन पीडीएफ में करते हैं, बी ऑप्शन जिप में करते हैं, सी ऑप्शन पीएसडी में करते हैं, या डी ऑप्शन होगा जेपीईजी करते हैं। तो आंसर होगा ए एंड सी, यानी यहाँ पर पीडीएफ में आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है इसे पीएसडी में सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, द टूल अलाउ यू टू कॉपी वन एरिया ऑफ द लेयर टू अनदर एरिया ऑफ द लेयर, यानी एक टूल बताना है जो कि अलाउ करता है कॉपी करने के लिए वन एरिया, एक एरिया को, एंड द लेयर टू अनदर एरिया, और लेयर जो होती है उसकी अनदर एरिया दूसरे एरिया को कॉपी करती है। तो कौन सा है, मैजिक वॉन्ड टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल है, मार्क्यू टूल है, ग्रेडियंट टूल है। तो आंसर होगा बी, यानी क्लोन स्टैम्प टूल से क्या कर सकते हैं, आप क्लोन बना सकते हैं। यानी जो है यहाँ पर आप ये टूल जो है अलाउ करता है कॉपी वन एरिया, एक एरिया को कॉपी करता है और दूसरी एरिया वाली जो एरिया कॉपी किया गया है उसको दूसरी जगह ले जा कर के सेम टू सेम बनाता है। यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्लोन स्टैम्प। तो यहाँ पर आ जाता है 9 क्वेश्चन, द डैश टूल अलाउ यू टू सेलेक्ट अ रेक्टेंगुलर और अ सर्कमस्टेंट एरिया ऑफ एन लेयर, यानी कौन सा टूल है जो कि अलाउ करता है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर एरिया को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ मार्की टूल होता है, या क्रॉप टूल होता है, या हैंड टूल होता है, या फिर जूम टूल होता है। तो आंसर होगा इसका मार्की टूल द्वारा आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्कुलर एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड रेक्टेंगुलर एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है टू डिलीट अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट हैव बीन यूज्ड in graphical design you would need to use, यानी आपको क्या करना है यहाँ पर डिलीट अ सीरीज। अगर आपको डिलीट अ सीरीज ऑफ स्टेप, आपको जो है सीरीज का जो है स्टेप डिलीट करना है तो दैट हैव बीन यूज्ड इन ग्राफिकल डिजाइन, जो कि आपकी ग्राफिकल डिजाइन में यूज्ड हो चुका है। यू वुड नीड टू यूज, आपको कौन से टूल की आवश्यकता पड़ेगी, पैलेट्स में लेयर की पड़ेगी या एक्शन टूल की चाहिए या हिस्ट्री या पाथ। तो आपको यहाँ पर सी वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, यानी हिस्ट्री टूल के माध्यम से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सीरीज को जो है डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आ सकता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है टू अनडू द लास्ट चेंज मेड टू योर ग्राफिक डिजाइन, यानी टू अनडू आपको बैकअप करना है, यानी पीछे जाना है एक स्टेप। तो लास्ट चेंज मेड, जो आपने पहले चेंज किया था उससे आपको पीछे आना है योर ग्राफिक डिजाइन में, ठीक है। द की में बी यूज्ड, कौन सी की जो है यूज होती है, ए ऑप्शन है Ctrl+D यूज होता है, या Ctrl+Z होता है, या Shift+D या Shift+Z। तो आप जानते हैं कि इसके लिए जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर Ctrl+Z यूज होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टू टर्न ऑफ द यूज ऑफ टूल, अगर आपको टूल को यूज करने का ऑप्शन टर्न ऑफ करना है, बंद करना है, ठीक है, टर्न ऑफ यहाँ पर करना है, बंद करना है। जो यूज टूल करते हैं, जो टूल होते हैं आपके सामने फोटोशॉप में, उनको अगर आप बंद करना चाहते हैं ऑप्शन और डिसलेक्टेड करना चाहते हैं तो यू मस्ट पुश द की, यानी कौन सी आपको की जो है अवश्य में
पुश करनी चाहिए, दबानी चाहिए। तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे या शिफ्ट प्लस जेड करेंगे या कंट्रोल प्लस डी करेंगे या शिफ्ट प्लस डी करेंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे अपने कंप्यूटर में तो टर्न ऑफ यूज्ड द टूल, जो आप यूज कर रहे हैं टूल, वो आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है टू फिल इन अ लेयर एज अ बैकग्राउंड, आपको लेयर फिल करनी है बैकग्राउंड की तरह। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड बी यूजफुल, तो कौन सा टूल जो है यूजफुल होगा? ए लाइन टूल, बी पेंट बकेट टूल एंड सी जो है ग्रेडियंट टूल, और लास्ट आता है लेसो टूल। तो आप यहाँ पर जो है बी यानी पेंट बकेट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सी यानी जो है ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड में अगर बैकग्राउंड फिल करना है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। पिक्सल रिप्रेजेंट टाइनी डैश ऑफ कलर विच आर टाइपिकली यूज्ड अनसीन बाय द नेक्ड आइज, यानी जो पिक्सल होता है रिप्रेजेंट करता है टाइनी, यानी बहुत ही छोटा रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है रिप्रेजेंट, वो बताना है आपको। कलर एंड विच आर टाइपिकली अनसीन बाय द नेक्ड आई, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी क्या चीज़ जो है पिक्सल प्रेजेंट करता है, जो बहुत ही छोटी होती है। पहला सर्कल्स करता है, स्क्वायर्स करता है, इंच करता है, या वो स्वॉच करता है। तो बी आंसर है इसका, यानी जो स्क्वायर्स करता है वो प्रेजेंट करता है। स्क्वायर्स जो है ये पिक्सल प्रेजेंट करता है, जो बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है टू रीसाइज अ ग्राफिक इन अ लेयर सेलेक्ट द टूल। आपको अगर रिसाइज करना है ग्राफिक लेयर को तो आप कौन सा टूल सेलेक्ट करेंगे? एंड देन चेक मार्क डैश टू सी सिलेक्शन हैंडल, आप चेक मार्क करेंगे टू सी सिलेक्शन हैंडल, यानी सिलेक्शन हैंडल को देखने के लिए। उसके बाद कौन कौन सा आ सकता है यहाँ पर? मार्क्यू रिसाइज टूल, या आएगा मूव सो बाउंडिंग बॉक्स, या फिर मूव रिसाइज। उसके बाद डी है मार्क्यू सो बाउंडिंग बॉक्स। तो हम आंसर होगा आपका बी, यहाँ पर हो जाएगा मूव सो बाउंडिंग बॉक्स। तो आप यहाँ लिख सकते हैं रिसाइज ग्राफिक इन अ लेयर सेलेक्ट द मार्क्यू टूल। ठीक है, आप मार्क्यू टूल कर सकते हैं सेलेक्ट। उसके बाद देन चेक मार्क रिसाइज टू सी सिलेक्शन हैंडल, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 16 क्वेश्चन है, कहता है द डैश टूल इज बेस्ट सिलेक्शन व्हेन यू नीड टू सेलेक्ट एन abnormally शेप्स इमेज इन अ लेयर। अगर आप abnormally शेप्स को इमेज में शेप्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं इमेज इन लेयर, ठीक है, आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट टूल कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मार्क्यू टूल, लेसो टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, क्लोन स्टैम्प टूल। तो आंसर होगा बी, यानी लेसो टूल का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। लेसो टूल एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप जो है बहुत ही क्रिटिकल जगह पर भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ जहाँ मुश्किल जगह होती है वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल करके सिलेक्शन कर सकते हैं और कट कर सकते हैं। उसके बाद आता है 17 वंस यू बिल्ड अ लेयर इन योर ग्राफिक डिजाइन। एक बार आपने बिल्ड कर दी, लेयर बना दी इन योर ग्राफिक डिजाइन, अपने ग्राफिक डिजाइन में, यू कैन नॉट अरेंज दैम, आप उनको अरेंज नहीं कर सकते। तो आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये ट्रू है या फॉल्स है या बोथ दोनों ही है या नॉन है, कुछ भी नहीं। तो ये जो कथन है, ये जो सेंटेंस है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, यहाँ फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है द टूल अलाउ यू टू मैग्नीफाई एन एरिया ऑफ अ डिजाइन फॉर डिटेल वर्क। अगर आपको डिजाइन जो डिटेल में आपको वर्क करना है तो ऐसा कौन सा टूल है जो कि मैग्नीफाई करता है, चीज़ों को बड़ा दिखाता है? तो यहाँ पर पहला है जूम टूल, दूसरा है फिल्टर एंड क्रॉप एंड इरेजर। तो आप सभी जानते हैं कि जूम टूल एक ऐसा टूल है जो कि चीज़ों को बड़ा करके आपको दिखाता है ताकि आप
बेस्ट तरीके से अपना काम कर सके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, द टूल अलाउ यू टू कट टेक्स्ट आउट ऑफ द स्कैनिक बैकग्राउंड फॉर यूज इन योर डिजाइन। यानी द टूल अलाउ यू, ऐसा टूल बताइए जो अलाउ करता है टू कट टेक्स्ट को काटने के लिए आउट ऑफ सेंसिक स्कैनिंग बैकग्राउंड, जो कि बैकग्राउंड को काटने के लिए यूज होता है, फॉर यूज इन योर डिज़ाइन, और आपके डिज़ाइन में यूज होता है। तो कौन सा है, फर्स्ट ब्लेंडिंग ऑप्शन, दूसरा है इमेज एडजस्टमेंट ऑप्शन, तीसरा है लेयर मोड्स एंड चौथा है टेक्स्ट मास्क। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, टेक्स्ट मास्क अगर करते हैं तो आपका जो है टूल जो है अलाउ कर देगा कट करने के लिए इस स्कैनिक बैकग्राउंड को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। 20 क्वेश्चन नंबर कहता है बाय चेंजिंग द परसेंट ऑफ यू कैन ब्लेंड मल्टीपल लेयर विथ वन अनदर। यानी अगर आपको चेंज करना है परसेंट को तो यू कैन ब्लेंड, आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं मल्टीपल लेयर विथ अ वन लेयर। यानी मल्टीपल लेयर जो होती है उसको आप जो है एक लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ किसके द्वारा हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी द्वारा या ऑपेसिटी द्वारा, यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन है या फिर है इमेज एडजस्टमेंट। तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन से कर सकते हैं, पहला ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा है यहाँ बी ऑप्शन यानी ऑपेसिटी के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये दोनों ऐसे टूल हैं जो कि टेक्स्ट की जो है कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, यानी उनकी चमक जो होती है उनको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन दोनों द्वारा ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन यहाँ 21, क्लाउड मोशन ब्लर ओशियन रिपल्स एंड प्लास्टिक रैप आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ दैट कैन बी यूज इन योर ग्राफिक डिज़ाइन। तो यहाँ पर जो ये सारे एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, जिनका जो है आप ग्राफिक डिज़ाइन में यूज करते हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी के सारे एग्जाम्पल हैं, यानी क्लाउड मोशन ब्लर, ये सारे जो ऑप्शन हैं ये किस में आते हैं, ऑपेसिटी में आते हैं या फिल्टर में आते हैं या जूम में आते हैं। तो दोस्तों ये जो है फिल्टर में आ जाते हैं सारे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है 22, टू डिलीट आइटम फ्रॉम हिस्ट्री। अगर आपको आइटम्स डिलीट करने हैं हिस्ट्री से तो ड्रैग दैम इनटू ट्रस्ट कैन। तो क्या होगा, ड्रैग करेंगे दैम उनको इनटू ट्रैश कैन। तो ये क्या कथन ये सही है या गलत है ये बताना है, ट्रू फॉल्स बोथ नॉन। तो क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है, आप ड्रैग करके उसको हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ यू हैव अ सॉलिड कलर टू सेलेक्ट। अगर आपको सॉलिड कलर सेलेक्ट करना है एंड डिलीट करना है तो टूल इज क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव। यानी कौन सा टूल जो है सबसे अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, वो बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है मैजिक वॉन्ड टूल होगा, कलर पिकर टूल होगा या जूम टूल होगा या नॉन होगा, यानी कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ ए, मैजिक वॉन्ड टूल आप इसमें यूज कर सकते हैं और आप जल्दी से जल्दी जो है सेलेक्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर आता है 24, टू सेलेक्ट अ न्यू कलर इन द फोरग्राउंड और अ बैकग्राउंड स्क्वायर यूज टूल। यानी आपको अगर सेलेक्ट करना है न्यू कलर, ठीक है, इन फोरग्राउंड और ग्राउंड के लिए या फिर अपने बैकग्राउंड के लिए आप न्यू कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सा टूल आप इस्तेमाल करेंगे। तो पहला कलर पिकर टूल या आई ड्रॉपर टूल या आई ड्रॉपर या नॉन। तो आप यहाँ पर तीनों टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला ए कलर पिकर टूल, दूसरा बी आई ड्रॉपर टूल एंड तीसरा जो है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आई ड्रॉपर टूल यहाँ पर तीन टूलों को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिलीटेड एरिया ऑफ योर इमेज बाय हैंड। यानी व्हेन डिलीटेड, जो डिलीट हो रहा है और डिलीटेड हो चुका है एरिया, यानी डिलीट हो चुका है एरिया ऑफ योर इमेज बाय हैंड, आपके हाथ के द्वारा जो है एरिया जो आप डिलीट कर रहे थे वो डिलीट हो चुका है, द टूल इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
तो उसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? मैजिक वॉन्ड टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल है, ग्रेडियंट टूल है या इरेजर टूल है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, इरेजर टूल द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। यानी इरेजर टूल से आप जो ऑप्शन आप डिलीट कर रहे हैं वो डिलीट हो जाता है एरिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 26 में कहता है टू डिलीट अ लेयर फ्रॉम योर इमेज। अगर आपको डिलीट करनी है लेयर अपनी इमेज से तो देन क्या करेंगे? टर्न ऑफ द आई आइकन शोविंग द लेयर। यानी जो आई आइकन शो कर रहा होता है उसको टर्न ऑफ कर दें तो आपकी जो इमेज का लेयर है यानी जो इमेज की लेयर है वो डिलीट हो जाती है। क्या ये कथन सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन होगा फॉल्स, यानी ये ट्रू भी नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 27 कहता है विच टूल अलाउ यू टू रीपोजिशन। यानी विच टूल जो है अलाउ करता है टू रीपोजिशन करने के लिए एन ऑब्जेक्टिव इन योर लेयर। यानी आपको अगर रीपोजिशन करना है तो आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? मूव टूल करेंगे, मार्क्यू टूल करेंगे, ड्रॉप टूल करेंगे या हैंड टूल करेंगे? तो यहाँ पर आप अगर मूव टूल का इस्तेमाल करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है यू मस्ट सेलेक्ट विथ टूल टू गिव योर टेक्स्ट परफेक्टिव अगेंस्ट योर बैकग्राउंड। यानी आप सेलेक्ट कर सकते हैं विच टूल गिव योर टेक्स्ट, कौन सा टूल जो है ऐसी टैक्स देता है, फैसिलिटीज़ देता है यहाँ परफेक्टिव जो है बहुत ही अच्छे तरीके अगेंस्ट योर बैकग्राउंड के अगेंस्ट। यानी आप अगर बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना चाहें तो कौन सा जो टूल है आपको बेस्ट ऑप्शन देता है, बेस्ट है? तो यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन है या ट्रांसपेरेंसी है, लेयर इफेक्ट है या ऑपेसिटी है? तो आंसर होगा यहाँ पर ए एंड सी। यहाँ पर क्या है? ब्लेंडिंग ऑप्शन से आप ऐसा कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड सी जो है लेयर इफेक्ट के द्वारा आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द नेम ऑफ द एरिया दैट इंक्लूड द कलर स्वॉच। यानी आपको नेम बताना है उस एरिया का जो इंक्लूड करता है कलर स्वॉच को, एंड या क्या और क्या है? लेयर एंड टूल बॉक्स। उस एरिया का नाम बताना है जो स्विच बॉक्स को जो है इंक्लूड करता है स्वॉच को एंड लेयर एंड टूल बॉक्स को। तो क्या है वो एरिया? लेयर है, लेयर इफेक्ट है, ब्लेंडिंग ऑप्शन है, पैलेट्स है। तो सभी जानते हैं दोस्तों ऐसा ऑप्शन जो है वो पैलेट्स होता है। पैलेट्स में सारे जो है टूल बॉक्स, लेयर एंड टूल बॉक्स होते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द नेम ऑफ द एरिया ओपन विच द ग्राफिक डिजाइन इज कंप्लीटेड। यानी द नेम ऑफ एरिया, आपको नेम बताना है एरिया का, विच ग्राफिक डिजाइन, कौन सा ग्राफिक डिजाइन जो है कंप्लीटेड, इसे कंप्लीट करता है। यानी एरिया को कौन सा डिजाइन जो है ग्राफिक डिजाइन कंप्लीट करता है? तो ग्रेडियंट करता है, कॉन्वेक्स करता है, स्मग करता है या स्टेज करता है? तो आंसर होगा बी। यहाँ कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करके आप जो है यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन में अपने ग्राफिक डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 31 कहता है द एवरेज इमेज साइज। यानी एवरेज इमेज साइज ऑफ 640 एंड 480 इज द मेजर इन पीसेस। यानी इसको माप सकते हैं पीसेस में। तो यहाँ पर क्या है इसका बताना है, ये जो है कथन ये सही है या गलत है आपको ये बताना है। यानी द एवरेज टाइम साइज ऑफ, जो एवरेज टाइम होता है, एवरेज टाइम का साइज होता है वो 640 इंटू 680 होता है, यानी इतने में मापा जाता है। तो ये आंसर क्या है? ये फॉल्स है या ट्रू? दोस्तों ये फॉल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 32 कहता है टू फिल अ बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड लेयर विथ क्लाउड। अगर आपको बादलों से जो है बैकग्राउंड लेयर को फिल करना है तो पुल डाउन द फिल्टर मेनू, आपको पुल डाउन करना पड़ेगा फिल्टर मेनू को एंड गो टू रेंडर, और आपको रेंडर में जाना पड़ेगा। क्या ये कथन सही है?
ट्रू, फॉल्स, नॉन। तो क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है। आप अपने अगर बैकग्राउंड को क्लाउड से फिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुल डाउन मेनू में जाना पड़ेगा। पुल डाउन मेनू फिल्टर यानी पुल डाउन करना पड़ेगा मेनू फिल्टर मेनू को। उसके बाद आप रेंडर ऑप्शन में जाइए, वहाँ से आपके लिए ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है 33, यहाँ पर आता है कंप्यूटर मॉनिटर पैलेट्स होल्ड विच कलर, यानी जो कंप्यूटर मॉनिटर पैलेट्स होता है वो कौन से कलर को होल्ड करता है, उसमें कौन सा कलर होता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए ब्लॉब ऑफ रेड पेंट, बी ब्लॉब ऑफ रेड पेंट एंड सी है ब्लॉब ऑफ ग्रीन पेंट, ब्लॉब ऑफ ब्लू पेंट। तो आंसर होंगे ए बी सी, यानी आपको रेड पेंट और यहाँ पर ग्रीन पेंट, ये ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद आता है 34 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर मॉनिटर वर्क इन विच कलर स्पेस, यानी जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है वो किस कलर स्पेस में काम करता है। ए RGB में, बी CMYK में एंड RBG में, या नॉन। तो यहाँ पर RGB में काम करता है। उसके बाद RGB का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू। तो यहाँ पर 3 कलर में ये कंप्यूटर का मॉनिटर जो होता है काम करता है। उसके बाद 35 क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर मॉनिटर प्राइमरी कलर अलाउ हाउ मैनी इंडिविजुअल शेप्स। जो कंप्यूटर मॉनिटर होता है प्राइमरी, वो कितने जो है शेप्स, इंडिविजुअल शेप्स जो अलाउ करता है, 300 करता है या 255 करता है या 200 करता है, 256 करता है। तो कौन से करता है, ये 256 जो है शेप्स अलाउ करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 36, शेयर आर हाउ मैनी टाइप ऑफ 2D ग्राफिक, यानी देयर आर हाउ मैनी टाइप ऑफ 2D ग्राफिक, यहाँ पर कितने प्रकार के 2D ग्राफिक आपको मिल जाते हैं। तो ए ऑप्शन है, आपको 2 प्रकार के 2D ग्राफिक मिलते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37, बिटमैप इज समटाइम रेफर्ड एज बिटमैप को यानी बिटमैप क्या है, एक फाइल इमेज है, फाइल का एक्सटेंशन है। एंड ये क्या करता है, बिटमैप जो है समटाइम रेफर टू, यानी बिटमैप जो है जानी जाती है किससे, JPEG के द्वारा, GIF के द्वारा, या रास्टर के द्वारा, या नॉन। तो यहाँ पर रास्टर इमेज भी इसे कहा जाता है बिटमैप को। तो ये रास्टर इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38, JPEG स्टैंड फॉर, JPEG की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, या नॉन। ठीक है, जॉइंट। उसके बाद है ए ऑप्शन हो जाएगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसकी जो है फुल फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, GIF स्टैंड फॉर, GIF की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक इंटरलेटेड फॉर्मेट एंड ग्राफिक इंटरचेंज फार्मूला, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट एंड नॉन। तो इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन होगा सी, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका जो है ये इसका फुल फॉर्म है, यानी GIF की फुल फॉर्म है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है टाइटल स्टैंड फॉर, टाइप स्टैंड फॉर, यानी टिफ एक प्रकार की फाइल होती है, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो टाइप क्या है, टाइप से होता है टैग्ड इमेज फाइल फार्मूला, और दूसरा है यहाँ बी ऑप्शन है टॉगल इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, या नॉन। तो आंसर होगा सी, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 में है PNG स्टैंड फॉर, PNG का एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पर देखते हैं। ए है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, दूसरा बी है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ, दूसरा सी है यहाँ पर पोर्ट नेटवर्क ग्राफिक, एंड नॉन। तो इसमें आंसर क्या है, इसका आंसर जो है हमारा ये होगा ए, यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसकी जो है फुल फॉर्म होती है, एक्सटेंशन होती है। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 42 में कहता है BMP स्टैंड फॉर, BMP जो है स्टैंड फॉर है किसके लिए, यहाँ पर बिट मैप
ग्राफिक फॉर्मेट के लिए, या बिट मैप्ड ग्राफ फॉर्मेट के लिए, या बिट मैप्ड ग्राफिक फॉर्मेट के लिए, या नॉन। तो करेक्ट आंसर है सी, बिट मैप्ड ग्राफिक फॉर्मेट। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और ये एक्सटेंशन वाले यानी या इसके फुल फॉर्म वाले ये आप ज़रूर कर लेना, ये आपकी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको हेल्प हुई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आपको जो है आने वाले क्वेश्चन की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, आपको कोई परेशानी ना हो।